नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। रंगों का त्योहार होली इस बार 29 मार्च मंगलवार को मनाया जाएगा। देश भर में होली का त्योहार होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन मथुरा में होली की शुरुआत एक सप्ताह पहले ही हो जाती है। इसका प्रारंभ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को लड्डू होली से होता है। इसके अगले दिन यानी फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को लठमार होली खेली जाती है। नंदगांव के लठमार होली खेलने के लिए बरसाने की हुरियारियों के पास आते हैं। बरसाने की लठमार होली दुनिया भर में लोकप्रिय है और इस वर्ष लठमार होली आज यानी 23 मार्च से शुरू हुई है। बता दें कि इसी कड़ी में धर्मशाला में होली प्रोग्राम में बाबा कर्णपुरी जी महाराज और उनके साथ सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के सुपुत्र हनी ग्रोवर, व्यापारी नेता सोम मलिक, समाजसेवी राजेश लुम्बा टीनू, समाजसेवी मनोज मलिक, समाजसेवी पंडित बलदेव राज शर्मा और साथ संगत में सभी प्रेम संकीर्तन मंडल की प्यारी संगत ने राधा रानी संग बरसाने में होली खेली और राधा रानी की अलौकिक दर्शन किए, साथ ही आनंदित पल भी बिताए। वहीं कोरोना की स्थिति के मद्देनजर हरियाणा में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है और इस बार खुद प्रदेश के सीएम ने कोरोना पर बड़े संकेत दिए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कहना है कि अभी वो कोविड के बढ़ते मामलों के कारण इनका अध्ययन कर रही हैं। 31 मार्च तक अध्ययन के बाद हरियाणा सरकार कोरोना के मामलों को रोकने के लिए कोई कदम उठा सकती है। सीएम ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जान है तो जहान है। बिना मास्क और शारीरिक दूरी का पालन किए कोरोना पर प्रहार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि होली का कार्यक्रम है और नवरात्र भी आ रहे हैं, ऐसे में त्योहारों में ज्यादा गैदरिंग ना करें, शारीरिक दूरी का पालन करें और मास्क पहने रखें। कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि अभी हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। 31 मार्च तक निगरानी रखेंगे और उसके बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। हम इस चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत प्रांतों की स्थिति काफी गड़बड़ हुई है। कल का दिन तो शायद देश के इतिहास में एक हाईएस्ट पॉजिटिव आने का भी दिन हुआ है। शायद 80,000 से ऊपर पॉजिटिव आए हैं और चिंता तो है, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 31 मार्च तक इन सब बातों की ओर ध्यान करेंगे। फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाते, स्कूलों के नाते, बाजारों के नाते सब चीजें सोचनी पड़ेंगी। आखिर सब चीजों से महत्वपूर्ण चीज है सुरक्षा, और सुरक्षा के लागू करने के लिए हम जनता को कन्विंस भी करेंगे कि जान है तो जहान है। तो अगर बीमारी को रोकना है। हरियाणा में सरकार ने गौशालाओं में सस्ती बिजली देने का ऐलान किया है। इसी संबंध में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने सस्ती बिजली देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। रजिस्टर्ड गौशालाओं में गौशाला गांव डाकखाना खिड़ावली, अखिल भारतीय गौशाला गांव पहरावत, हरियाणा पिंजरापोल गौशाला, गौकर्ण तीर्थ रोहतक, अखिल भारतीय महर्षि दयानंद गौशाला बैंसी गांव महम, पंचायती गौशाला सोसाइटी कलानूर, कृष्ण गौशाला समिति मोखरा, लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ रोहतक, श्री कृष्ण गौशाला फरमाना महम, लाल हुक्मचंद गौशाला रोहतक और वैश्य व्यायामशाला और गौशाला रोहतक शामिल हैं। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने गौशालाओं को बिजली के रेट में छूट देने की मंजूरी दी है। इसके बाद प्रदेश में गौशालाओं को अब 2 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली मिल सकेगी। 8वीं शताब्दी में संस्कृति के अनोखे संगम का केंद्र बने बाबा मस्तुनाथ मठ में सदियों से चली आ रही परंपरा में हर साल लगने वाला 3 दिवसीय मेला इस बार भी अपने चरम पर है। मेले के दूसरे दिन सोमवार को बाबा मस्तुनाथ की समाधि पर अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी, जो कि मौसम के बदलाव के बिना प्रभावित हुए शाम तक जारी रहा। मठ के महंत योगी बाबा बालकनाथ मठ की परंपरा के अनुसार गद्दी पर विराजमान हुए और भक्तों को आशीर्वाद दिया। मान्यता है कि गद्दी पर विराजमान महंत में भक्तों को बाबा मस्तुनाथ के दर्शन होते हैं और उनकी मांगी गई मन्नत पूरी होती है। इस विशेष समय पर महंत के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग रहा है। सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तुनाथ की स्मृति में चल रहे मेले का दूसरा दिन और भी खास रहा। ढोल और नगाड़ों के साथ श्रद्धालुओं ने खुशियां मनाई और भक्ति रस से सराबोर रहे। मठ में दर्शन हेतु पहुंचने वालों में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर, अंबाला विधायक असीम गोयल, राजस्थान से राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रहे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री
हरियाणा और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी महंत बालकनाथ जी योगी के दर्शन किए। साथ ही बाबा मस्तनाथ जी के समाधि स्थल पर शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इसी के साथ उनके साथ रोहतक से विधायक बीबी बत्रा भी मौजूद रहे। वहीं गोकर्ण तीर्थ के महंत कपिलपुरी जी भी मस्तनाथ सालाना मेले में सम्मिलित हुए। आस्था के प्रतीक इस मेले में अस्तलबौर मठ में जो है हमारे साथ महामंडलेश्वर 1008 श्री बाबा कपिलपुरी जी महाराज जी इस मौके पर मौजूद हैं। इनसे करेंगे बातचीत। बाबा मस्तनाथ जी की तपोभूमि में भव्य आयोजन चल रहा है और ये हर साल इसी तरह भव्य मेला बाबा जी का यहाँ लगता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बाबा जी की कृपा पूरे इलाके में बनी हुई है और आगे बनी रहेगी। ओम नमो नारायण। आज मेले का दूसरा दिन है और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत लोगों की यहाँ पे आसमरात पूरी होती है। सच में देखा जाए तो मेला मिलन का केंद्र है। ये मिलन का केंद्र केवल मनुष्य का नहीं होता है वरन भिन्न भिन्न संस्कृतियों का होता है। इस मेले में देश और विदेश से तमाम भक्त और तमाम श्रद्धालु आए हैं। भक्त और श्रद्धालु ही नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता भी राजनीतिक मनमुटाव को भूल करके दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस मेले में शरीक हुए हैं। बाबा जी के वार्षिक मेले पर हमें बड़ी खुशी है कि हमारे गद्दी नशीन मठ अध्यक्ष जो हमारे बाबा बालकनाथ जी हैं, आज अभी हम उनको गद्दी पर विराजमान उनको करके और उनके दर्शन करके अभिभूत हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे 8 गाँव के, रोहतक के आसपास के, राजस्थान के और अनेकों प्रदेशों से आए हुए लोगों को उनके दर्शन होकर बाबा मस्तनाथ के मेले को इस एक ऐसी अनुभूति महसूस होती है कि हमें लगता है कि हम बहुत सालों से उनके परिवार में सम्मिलित। रात को 2:30 बजे से यहाँ पे श्रद्धालु निरंतर आए जा रहे हैं, जिनका मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि कोरोना में इतनी भीड़ आएगी। बाबा के यहाँ लोगों की अपार श्रद्धा है, भक्तों की। वैक्सीनेशन का हमारे यहाँ काम चल रहा है और सभी भक्त आराम से शांति से मत्था टेक के सैनिटाइजेशन मास्क के साथ अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत VIP आज आए। राजेंद्र सिंह गहलोत राजस्थान से आए हैं, हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ex-CM हमारे यहाँ पे, और सुनीता दुग्गल जी और ये सतीश कौशिक जी, तो बहुत सारे आके सब मत्था टेक रहे हैं। और यहाँ पे इस मेले में हर साल आते हैं। हमारा जो है अच्छी तरह से मान सम्मान और ये कुछ पैसे भी देते हैं बाबा, और रहने की खाने की सारी अच्छी व्यवस्था है। और ये मेला हम कम से कम 10 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जो है मेला है, पब्लिक भी जो आती है वो लाखों। आज का जो जितना भी जो कार्यक्रम था मेले के अनुसार काफ़ी बड़ा धूमधाम से मनाया गया और जिसमें हमारे जैसे मेन भागीदारी होती है, जितने भी हमारे चीफ गेस्ट के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे MP अभी कुछ ही क्षण पहले हमारे माननीय पूर्व CM श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए हैं और इस तरीके से अनेक मुख्य अतिथियों का लगातार यहाँ पर तारा लगा रहता है। और जैसे कि बाबा मस्तनाथ के यहाँ पर इस मठ में जितने भी हमारे परिवार में लोग होते हैं, श्रद्धाजनक जितने भी परिवार होते हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। आप सब लोग जैसे कि भली भांति जानते हैं कि हर वर्ष की भांति सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की स्मृति में लगने वाला मेला इस वर्ष 21, 22, 23 मार्च को लगने को जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस मेले में आप सब लोग पहुँचे और बाबा मस्तनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने और पूरे विश्व की मंगल कामना के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस मेले में आकर आप सब लोग आने के वक्त कोरोना की गाइडलाइन का निश्चित रूप से पालन करें। हम सबको सजग रहना है और हम सब अपने आप को कोरोना से बचाएंगे तो निश्चित रूप से पूरा देश कोरोना से बचेगा। इसी भाव के साथ में आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप इस पावन सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी के मेले में पहुंचकर अपनी आस्था के साथ में
पूरे विश्व के कल्याण की कामना के साथ में इस मेले के अंदर अवश्य रूप से पधारें। उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत में रोहतक की पावन धरा स्थल बोहर पर परम सिद्ध शिरोमणि चौरंगीनाथ जी महाराज की तपोस्थली संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। स्थल बोहर का ये प्राचीन मठ 8वीं शताब्दी से लेकर अब तक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जीवंत स्थल रहा है। भारत देश के इतिहास में नाथ संप्रदाय के इस स्थल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये मठ आमजन और संतों को दीक्षित करके आत्म साक्षात्कार और जन कल्याण में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता आया है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अनेक ऋषि मुनियों ने केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार कर अपना परचम फहराया है। इस मठ में बाबा मस्तनाथ जी महाराज ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या से अपार सिद्धियों को प्राप्त कर जनमानस के अनेक कष्टों का निवारण किया है। संत परंपरा के अंतर्गत यहाँ परम सिद्ध तोतानाथ जी, योगीराज मेघनाथ जी, मोहरनाथ जी, चेतनाथ जी, पूर्णनाथ जी, महंत शिरोनाथ जी, महंत चांदनाथ जी और वर्तमान गद्दीशीन मठ योगी बालकनाथ जी हैं। महंत चांदनाथ जी योगीनाथ के कार्यकाल में अनेक संकाय संचालित किए गए, जिनके मुख्य रूप से मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, लॉ कॉलेज, मानविकी संकाय, शिक्षा संकाय प्रमुख हैं। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति महंत बालकनाथ जी योगी सांसद अलवर लोकसभा क्षेत्र राजस्थान के निर्देशन में ये विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नति और विस्तार के नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। ये विश्वविद्यालय शिक्षा और गुणवत्ता के क्षेत्र में मील का पत्थर है। यहाँ का विशाल परिसर और शिक्षा के लिए उत्तम संसाधन कुछ वर्षों का ही नहीं बल्कि कई सौ वर्षों की तपस्या और साधना का फल है। वहीं जनक्रांति सेना द्वारा रोहतक के अंबेडकर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। एससीबीसी सांझा संघर्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक गुलामी मुक्ति आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनक्रांति सेना के तत्वाधान में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अपने 3 मुद्दों को लेकर जनक्रांति सेना ने धरना प्रदर्शन भी किया। जनक्रांति सेना के प्रधान तेजवीर सेन, प्रमोद सिंह पुरिया, मुकेश सोनी, विकी खुंडिया, सोनू देहराज, अजय मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साहब को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा हमने, जिसमें हमने अपनी संगठन की मांगे रखी हैं राष्ट्रपति महोदय के सामने और उनको मनवाने के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है एक सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित किया जाए, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो और समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और सवर्ण आयोग का गठन हो, जिससे सवर्ण समाज थोड़ा ऊपर उभर के आए। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के अंतर्गत सरकार के निर्देशानुसार बाबा बालकपुरी धाम में भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा कर्णपुरी जी महाराज ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान 45 से 60 साल की महिलाओं और पुरुषों को कोविशील्ड 19 वैक्सीन की प्रथम डोज यहां पर दी जा रही है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, प्रसिद्ध समाज सेवक और संत समाज से प्रेरणा लेकर सभी इस अभियान में आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह आगे भी इस तरह का सहयोग करना चाहिए। साथ ही बाबा कर्णपुरी ने कहा कि रोहतक की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को साथ मिलकर जोर शोर से आगे इस काम को बढ़ाना चाहिए। सदगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से श्री बाबा बालकपुरी धर्मायत औषधालय द्वारा आम जन मानस को वैक्सीन का निःशुल्क कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर कम से कम अभी तक 100 से प्लस वैक्सीन लग गई हैं और ये पता नहीं कितनी लग जाएंगी। मैं वैक्सीन को हमने खुद को भी लगवाया, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। आप भी वैक्सीन लगवाएं, अपने परिवार को किसी बिना हिचकाहट के अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता हैं, पिता हैं, उनको लाइए और ये वैक्सीन का ये लगवाइए। और मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि इसको व्यर्थ ना करें और उसको अपने बढ़ चढ़ कर देश के लिए वैक्सीन लगवाएं। वहीं गांव मायना में तीसरा वार्षिक खेल उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन गांव के स्टेडियम में उत्साहपूर्वक किया गया। भारी संख्या में ग्रामीणों ने जोर और खिलाड़ियों ने भाग लिया। लड़कियों, लड़कों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। बोर्ड कक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा और मंच संचालन का कार्य रामबीर ककराना ने किया।
मायना गांव में प्रतिवर्ष इस खेल और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाने के लिए और उन्हें उत्साहवर्धन के लिए किया जाता है। पिछले वर्ष कोरोना के चलते कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था। कार्यक्रम का आयोजन राजपाल जी की स्मृति में समाज सेवी काला मायना ने किया। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण और आसपास गांव के लोग मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।